ओम सर्वे भवन्तु सुखने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय मित्रों, जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, गत वीडियो में आपको कर्माबाई का बालहट तथा धन्ना जाट का भोलापन आदि के बारे में भगवान द्वारा की गई कृपा और दया के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में आपको सबरी का गुरु आदेश पर अटल विश्वास तथा विदुरानी का भगवान पर अमर विश्वास, अटूट विश्वास तथा ध्रुव की आत्मग्लानि और तुलसी का आत्माघात के बारे में बताया जाएगा। प्रथमतः सबरी के प्रसंग को आपको निवेदन करते हैं। सबरी भील की बालिका थी, भील औरत थी और मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी ने दीक्षा ली और भगवान का भजन करती थी। योग और यज्ञ के बारे में मतंग ऋषि के आदेश का पालन करती थी। मतंग ऋषि जब स्वर्गगामी हो रहे थे, उससे पहले मतंग ऋषि ने सबरी को बताया था कि एक दिन भगवान श्री राम अपने आश्रम पर आएंगे। सबरी को इसी लाइन पर अटूट विश्वास हो गया था, अटूट आस्था थी और मतंग ऋषि के स्वर्ग से धारने के बाद रोज रास्ते को बुहारती, फूलों का बिछौना करती और भगवान का इंतजार करती। अंत में वनवास के दौरान भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पर गए और सबरी के आश्रम पर जाने के बाद सबरी ने जैसे ही भगवान को देखा और अपने गुरु के आदेश के अनुपालन में भगवान राम जब उसके आश्रम पर गए तो वह उतनी प्रेम मगन हुई, इतनी भाव विभ्लव हो गई, इतनी प्रेमाश्रु गिराने लगी कि वह यह भूल गई कि भगवान राम के स्वागत में उसको क्या खिलाना है। अंत में खट्टे और मीठे बेरों की कसौटी कर स्वयं चख कर झूठे बेर भगवान राम को देने लगी और भगवान राम उन बेरों को बड़े आनंद से, बड़े चाव से और बड़े स्वाद से खाने लगे और उस स्वाद की तारीफ करने लगे। अंत में जब श्री राम के दर्शन से सबरी अहोभाग्य हो गई, प्रसन्न हो गई, तो भगवान राम ने उनसे पूछा कि हमें सीता की खोज में जाना है, वन का रास्ता है, इसलिए वन के रास्ते में आप हमें बताओ कि हमें किधर जाना है। तो सबरी ने उनको बताया कि आगे पंपा सरोवर है, पंपा सरोवर पर जाओगे तो आपकी मित्रता सुग्रीव से हो जाएगी। सुग्रीव और हनुमान आपकी मदद करेंगे, सीता के खोजने में पूरा सहयोग करेंगे। इस प्रकार भगवान सबरी को आशीर्वाद देते हुए, कृपा करते हुए आगे बढ़े और सबरी अपने जीवन में गुरु आदेश की विश्वास के कारण, भगवान की आंतरिक प्रार्थना करने के कारण अपने आप में कृतकृत्य हो गई। इसी प्रकार दूसरा प्रसंग विदुरानी का है। महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए, दुर्योधन ने उल्टा श्री कृष्ण भगवान को अपमानित किया, लज्जित किया और बंदी बनाने का आदेश देकर ये कहा कि इस ग्वाले को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। यह सुनकर के कृष्ण भगवान जब लौटने लगे तो राजाधिराज धृतराष्ट्र ने तथा दुर्योधन के मामा ने उनको कहा कि आप भोजन कर लीजिए। कृष्ण भगवान दुर्योधन के पकवान को छोड़कर विदुर के घर गए और विदुर के घर गए तब विदुर घर पर नहीं थे। विदुरानी ने उनके स्वागत के लिए केले परोसे और विदुरानी उन केलों को जब देने लगी तो उन्होंने केले का गूदा तो नीचे डाल दिया और उसके छिलका जब देने लगे तो भगवान छिलकों को बड़े स्वाद से खाने लगे। इतनी देर में विदुर जी आए। विदुर जी ने आके देखा कि विदुरानी केले के गूदे को नीचे डाल रही है और केले को छिलकों को भगवान को खिला रही है। उन्होंने डांटा और स्वयं ने केले के गूदे भगवान को दिए और छिलके नीचे डाले
जब भगवान से पूछा कि भगवान आपको पहले छिलकों में स्वाद ज़्यादा आया या गूदे में स्वाद ज़्यादा आया, तो भगवान ने बड़े मुस्कुरा के कहा कि विदुर, जो छिलकों में स्वाद था वो तुम्हारे गूदे में स्वाद नहीं है, इसलिए मैं छिलके में ही जो स्वाद की अनुभूति कर रहा था वो तुम्हारे केले के गूदे में नहीं है। इस प्रकार सबरी और विदुरानी की सरलता और भोलेपन को देखते हुए भगवान ने झूठे बेर खाए और केले के छिलके खाए। इस संबंध में एक भजन भी गाया जाता है जो मैं आपको निवेदन करूं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस प्रकार सबरी और विदुरानी के घर झूठे फल और केले के छिलके खाकर जो भगवान ने प्रेम की और स्वाद की अनुभूति ग्रहण की, वैसी अनुभूति दुर्योधन के पकवान और मेवाओं में भी नहीं थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि भगवान भाव के भूखे हैं। अब अगला प्रसंग आपको ध्रुव का और तुलसीदास जी का सुनाते हैं। ध्रुव बचपन में था तो उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम था। उत्तानपाद सुरुचि के पक्ष में आ गए। सुरुचि के पक्ष में आने के बाद उसने सुनीति को और ध्रुव को घर से बाहर किया और प्रेम कम रखा। एक दिन ध्रुव उत्तानपाद की गोद में बैठने गया तो सुनीति ने उसको मना करने के बाद भी वह ज़बरदस्ती चला गया। तो सुरुचि ने ध्रुव को भगा दिया और कह दिया कि तुझे उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए एक बार जन्म लेना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी होगे, इसलिए अब तुम यहाँ से भागो। तो उसने कहा कि मुझे जन्म लेकर फिर वापस तुम्हारी कोख में जन्म कैसे लूँगा? तो फिर उसने कहा कि ये तुम भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जब तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी और मेरी कोख में आओगे। जब तक भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे और भगवान तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे तब तक तुमको दर दर भटकना ही पड़ेगा। बच्चे को आत्माघात हुआ। वो अपनी माता सुनीति के पास गया और उसने कहा कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिलाओ। अंत में उसकी माता उसको लेकर जंगल में गई। जंगल में जाने के बाद वो भटकता रहा कि मुझे भगवान से मिलना है, कहाँ मिलेंगे, भगवान से मिलना है, कहाँ मिलेंगे। आखिर गुरु के आदेश से 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे और जंगली ग्वाल बालों के साथ अपना समय बिताने लगे। और जैसे ही जप करते रहे उनकी आस्था, दृढ़ता और विश्वास धीरे धीरे बढ़ते गए। अंत में भगवान आए और भगवान ने ध्रुव को गोद में लिया और भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुनते हुए वो अमर पद दिया, वो परम धाम दिया जो आज भी ध्रुव तारे के रूप में विख्यात है। और उस ध्रुव तारे को देखकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग है। तुलसीदास जी परेशान होते हुए नदी पार करते हुए अपनी पत्नी के पास गए। उसकी पत्नी ने उनको उल्हाना दिया कि जितनी प्रीत तुमको मेरे हार्डवांस के शरीर में है उतनी प्रीत अगर भगवान से हो जाती तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा कल्याण हो जाता, इसलिए तुम भगवान से प्रेम करो। इस उल्हाने को सुनकर उनको आत्मग्लानि हुई और उस उल्हाने को देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, साक्षात दर्शन दिए और रामचरितमानस जैसा उनने महाकाव्य लिखा जो आज
गरीब के, अमीर के, साधु के, गृहस्थ के, सबके घर में गाया और सुना जाता है। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव की और तुलसीदास जी की प्रार्थना सुन के अमर अजर कर दिया, और अमर अजर करने के बाद सब लोग ध्रुव को और तुलसीदास जी को याद करते हैं। इसलिए हम इन चरित्रों को सुनकर भगवान की प्रार्थना, भगवान की आराधना, भगवान से विनती आदि करके भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने को मुक्त करने के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके अपने स्वयं से या भगवान से साक्षात्कार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति।